कल वार्ड नंबर 59 में युवा उत्सव 2021 एमएलए कप का इख्तिताम हुआ। यहाँ मौजूद थे एंटेली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए स्वर्ण कमल साहा, वार्ड नंबर 59 के वाइस प्रेसिडेंट शेख आलम, वार्ड नंबर 59 टीएमवाईसी के प्रेसिडेंट तबरेज आलम और दीगर हजरात। एमएलए स्वर्ण कमल साहा की मौजूदगी में एमएलए कप फुटबॉल टूर्नामेंट के विनर और रनर को इनाम से नवाजा गया। इस प्रोग्राम के बाद एमएस मॉडल स्कूल की ओपनिंग भी एंटेली कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए स्वर्ण कुमार साहा जी के हाथों हुई। आगे देखिए पूरी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। अभी कुछ देर कबल ही स्वर्ण कुमार साहा एमएलए साहब जो कि एंटेली के हैं, अभी एमएलए कप डिस्ट्रीब्यूट करके आ रहे हैं, फेलिसिटेट करके आ रहे हैं जो विनर से रनर से। और अभी इन्होंने एमएस मॉडल हाई स्कूल का इनॉग्रेट किया है। आइए इनसे पूछते हैं, सर अभी कुछ देर पहले ही आपने लड़कों को फेलिसिटेट किया है, इनाम दिया है, रिवार्ड दिया है और इस वक्त आप स्कूल का ओपनिंग कर रहे हैं एमएस मॉडल हाई स्कूल का। सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? देखो भाई, कोई भी स्टूडेंट वो पढ़ाई में, तालीम में सही ढंग से दिल से करना चाहिए। इस उम्र आगे चलते नहीं आएगा। ये उम्र पार क्रॉस करने से पढ़ाई का कोई स्कोप और नहीं मिलेगा। इसके लिए एक टाइम पे सही इस्तेमाल करके स्कूल में जाके पढ़ाई करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। संग संग खेल कूद में भी रहना चाहिए। आलम भाई दोनों को लेकर खेल कूद और स्कूल दोनों को अहमियत देते हुए कर रहा है। स्कूल तो बहुत अच्छा है। स्कूल में बच्चा लोग इधर भटक जाता है, स्कूल का नहीं रहने का वजह से। ये उसका इधर किस्मत स्कूल था वो बंद हो गया, स्कूल एरिया भी बंद हो गया, सेल भी हो गया। अभी आलम नया एक स्कूल खुला, इसके लिए हम आलम भाई को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये अच्छा एक प्रोग्राम लिए, ये समाज का हित में जो प्रोग्राम लिया इसको हम इसलिए शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आगे चलते ऐसा काम में जुटा रहे तो उसका पॉलिटिकल करियर भी आगे बढ़ेगा। ये हम सर जिस तरह से शेख आलम साहब 24/7 काम कर रहे हैं और ठीक उनके बेटे जो हैं लगते जिगर जो है तबरेज आलम वार्ड नंबर 59 के टीएमवाईसी के प्रेसिडेंट हैं, तो सर वो भी अपने अब्बा के नक्शे कदम पर वो काम कर रहे हैं। इस बारे में उसको इनकरेजमेंट करने के लिए 2 लाइन सर। हम उसको धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि वो काबिलियत अपना साबित करेगा आगे चलते। ये हमारा कॉन्फिडेंस है। यकीन के साथ हम कहते हैं वो युवा पेशेंट होते हुए इलाका का सबका नज़र में, सबका दिल में वो बसेगा। अपना जो बात है, अपना जो काम है सबका दिल में बसेगा, ये उम्मीद हमारा है। हम कहते हैं कि तबरेज तुम आगे चलो, तुम्हारे साथ पूरा मोहल्ला रहेगा तभी जब सबको लेके प्यार मोहब्बत से मिलकर चलोगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये चीज़ अपनाओ, सबसे प्यार दिखाओ, कोई दुश्मनी किसी से मत रखो, आपसी लेके सब चलो, आगे बहुत कम देगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, अब इस वक्त कुछ देर कबल ही इनॉग्रेशन हुआ है एमएस मॉडल हाई स्कूल का। आइए बात करते हैं इनके वाइस प्रिंसिपल से। सर आपका नाम क्या है सर? जी हमारा नाम परवेज़ आलम है। परवेज़ आलम साहब, इस स्कूल का आज इनॉग्रेशन हुआ है, इस सिलसिले से बताइए आप इसके बारे में। देखिए, स्कूल और तालीम जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है। तालीम से इंसान बहुत आगे तक जा सकता है और हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि हमारे हिंदुस्तान में जितने भी स्टूडेंट हैं और जितने भी जो एडुकेशन से मोहब्बत रखने वाले हैं, सभी जो ये एडुकेशन को अगर जमकर पकड़े और इसको आगे तक कुछ ले जाने का सोचे तो इंसान बहुत आगे जा सकता है और इससे बहुत कुछ हासिल भी हो सकता है। सर क्लासेस का क्या है, कौन से क्लास से लेकर शुरू है, कौन से क्लास तक का एंड है? देखिए, क्लासेस जो है वो नर्सरी से हैं और 12th तक का है। वेस्ट बंगाल बोर्ड है, तो जो शिफ्ट 2 शिफ्ट में क्लासेस होंगे। मॉर्निंग जो है 5 क्लास तक है और उसके ऊपर जो है HS तक होगा। तो सर ये क्या कोएड है? जी हाँ, ये कोएड स्कूल है। बहुत बहुत शुक्रिया वाइस प्रिंसिपल साहब आपका द लोकल जर्नलिस्ट के साथ जुड़ने के लिए। आइए अब बात करते हैं एमएस मॉडल हाई स्कूल के जनाब प्रिंसिपल साहब से। सर आपका नाम? सर मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम साहब, आप इस स्कूल के सिले से मुख्तसर में कुछ बताएं। हम इस स्कूल को चला रहे हैं करीब
2014 से, और हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं जो पिछड़ चुके हैं वो आगे जाएं और जो है इसी आगे जा कर के और भी नाम करें, ठीक है। और चाहते हैं जो गरीब हैं, गरीब तबके के, वो हमसे आके मिले और मिलने के बाद जो है एडमिशन कराएं और वो आगे पढ़ने की कोशिश करें। ये स्कूल जो है हमारा यानी नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक है और वेस्ट बंगाल बोर्ड के करिकुलम के हिसाब से चलाते हैं। अभी जो है हमारा जो है माध्यमिक में बच्चा जो है 96 बच्चे माध्यमिक दिए थे जो 100% रिजल्ट किए। हमारा बोर्ड नहीं था, किसी से लेकर के किए थे। उसके बाद HS भी चला रहे हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस भी चला रहे हैं। ये 2 शिफ्ट में हम चलाते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में जो है हमारा नर्सरी से लेकर के क्लास 5 तक है और डे शिफ्ट में क्लास 6 से लेकर के 12 तक है। सर आने वाले दिनों में किसी किस्म का कोचिंग करने का कोई इरादा, जैसे WBCS, IAS, IPS इस तरह का कोई क्लासेस, ताकि कम्युनिटी को आगे बढ़ने का मौका मिले? चूँकि डॉक्टर्स इंजीनियर तो बहुत होते हैं, लेकिन चूँकि एडमिन में होना बहुत ज़रूरी है कम्युनिटी को, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि आगे बढ़ कर के हमारे यहाँ से 12 कंप्लीट करें और इसका एक डिपार्टमेंट हम कोशिश कर रहे हैं आलम भाई से मिल करके जो एक डिपार्टमेंट करें जिसमें UPSC का तैयारी कराएं और WBCS और IAS और IPS का तैयारी कराएं। और उसके बारे में हम कोशिश कर रहे हैं जो गिने चुने जो यानी रिटायर्ड IPS हैं, कुछ हैं हमारे ताल्लुकात में, उनसे उनका कोचिंग करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बीच में प्रिंसिपल साहब। आइए मैं बात करना चाहूँगा तबरेज़ आलम साहब, जो कि वार्ड नंबर 59 के यूथ आइकॉन हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, और जो कि अपने वालिद मोहतरम जनाब शेख आलम साहब के नक्श कदम पर चलते हुए इनको ये मकाम मिला है। चूँकि इनको मकाम इनके नाम से नहीं मिला है, बल्कि देखा जाए तो जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे उतर के अवाम के बीच एक कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी को इन्होंने कायम किया है। तबरेज़ आलम साहब, ये बताएं कि आज एक तो MLA का आप लोगों के वार्ड में हुआ है और इसके पहले हेल्थ हाइजीन का भी काम चला है, कैंप वगैरह, ब्लड डोनेशन, और इस वक्त MS मॉडल हाई स्कूल। क्या लगता है सर आने वाले दिनों में और आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार कहना चाहूँगा। और ये जो आज हम लोग अभी MLA कप को जो है अलविदा करके आ रहे हैं, ये आज से नहीं बल्कि 1 जनवरी से चल रहा है। हर साल जो है मेरे वालिद जनाब शेख आलम साहब के नेतृत्व में ये जुबोत्सव किया जाता है और भी दीगर बहुत सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, बहुत सारे सामाजिक काम किए जाते हैं, सोशल काम किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप, ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ चेकअप, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप और भी बहुत सारे काम उनके नेतृत्व में होते हैं, जो अंडर गाइडेंस हमारे सांसद श्री सुदीप बंदोपाध्याय और MLA विधायक श्री स्वर्ण कमल शाह के नेतृत्व में वो करते हैं। और मेरे वालिद का शुरू से सपना रहा है कि वो अपना खुद का एक स्कूल करे जिसमें जो है गरीब बच्चे जो है कम से कम बजट में जो है एडुकेशन बेहतर से बेहतर पा सके। तो ये संकल्प वो ले पाए हैं। हमारे बीच जुड़े हैं हमारे मोहम्मद सलीम सर, जो कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हैं और वो काफ़ी दिनों से ये स्कूल चला रहे हैं। अब जो है हम लोगों ने साथ मिलकर इस काम को आगे बढ़ाने का जो है इरादा किया है और हम लोग जो है आगे बढ़ा पाए हैं। आज इसका इनॉग्रेशन है, तो हम लोग यही देखेंगे। अभी आप लोग सलीम सर से पूछ रहे थे कि आगे हम लोग क्या करना चाहते हैं, वही सेम चीज़ आपने मुझसे भी पूछा है। तो मैं इसके ऊपर इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, एक तो हमारे सरकार की तरफ से माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास करके एक स्कॉलरशिप चलता है, उसमें भी हम लोग बहुत लोगों का स्कॉलरशिप करा पाए हैं अपने इस इलाका के अंदर, क्योंकि ये माइनॉरिटीज़ का जो है बहुत बड़ा तबका यहाँ पे है। 35% माइनॉरिटीज़ वोट है यहाँ पे, और आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 45% माइनॉरिटीज़ हमारे वार्ड के अंदर रहते हैं। वोटर के हिसाब से 35% है। तो हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि जो गरीब तबके के जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए हम लोग क्या कर सके। इसके लिए हमारे सांसद से भी बात हुई है कि ये जो स्कूल इस इंग्लिश मीडियम हम लोगों ने किया है, एक स्कूल हम लोग सरकारी इंग्लिश मीडियम भी कर पाए, और हम लोग जो है सरकार के मदद द्वारा ये मैं और मेरे फादर इस चीज़ को देख रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसको कर भी पाएंगे कि हम लोग जो है बाई ट्यूशन, बाई कोचिंग दे करके किस तरीके से अपने समाज से, अपने सोसाइटी से, अपने बीच के बच्चों को वो आने वाले कल में IPS, IAS ये सब बन पाएँ। सर एक सवाल मैं ये करना चाहूँगा, चूँकि बहुत सारे स्लम एरियाज़ भी हैं, वार्ड में होते हैं आ रहे हैं भी, तो उन गरीब बच्चों के लिए भी कुछ सोचा है सर आपने आने वाले दिन मुस्तकबिल में काम करते हुए? ऐसे तो नज़रों से गुजरा होगा, बहुत सारे बच्चे स्लम में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जिसका जो है बचपन
गुम कहीं हो गया है, इस बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, ये हम लोग अक्सर देखते हैं, बच्चे जो है गली कूचों में खेल रहे हैं, स्कूल का वक्त है, सुबह का वक्त है, जिस वक्त उनको पढ़ना चाहिए, तो हम लोग उनको समझाते भी हैं, उनके माँ बाप को भी समझाते हैं कि आप लोग बच्चों को स्कूल भेजें। सरकारी स्कूल अभी ममता बनर्जी की सरकार आने के बाद इतना आसान, इतना सहज कर दिया गया है पढ़ाई लिखाई को। हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है पार्थो चटर्जी, इतना आसान कर दिया गया है। स्कूल के जूते से लेकर, स्कूल के बैग से लेकर, स्कूल के यूनिफॉर्म तक हर सुविधा हर बच्चों तक पहुंचाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं माइंड सेट की भी कमी है, जिसके ऊपर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और पिछले 10-12 साल में जो मैंने खुद ग्राउंड लेवल में जो है मेहनत कर मैं खुद बहुत हद तक सुधार पाया हूँ। हमारे बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम लोग यही उम्मीद करेंगे। और तो और जो बच्चे बास खेल होते हैं, जैसे कि लट्टू और गोली खेलना, ये सब कच्चे खेलना, इससे हम लोग बच्चों को रोकते हैं। बच्चों को जो है क्रिकेट और फुटबॉल की तरफ जो है मुंतज़ा करते हैं। और हम लोग तमाम कोशिश करते हैं कि वो एजुकेशन में मुफ्तला रहे हमेशा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया तबरेज़ आलम साहब, वार्ड नंबर 59 के TMYC के यूथ प्रेसिडेंट, और द लोकल जर्नलिस्ट की टीम की शुभकामनाएं, नेक ख्वाहिशात आपके साथ है कि अल्लाह ताला कामयाबी दे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है जनाब शेख आलम साहब, जो कि वार्ड नंबर 59 के वाइस प्रेसिडेंट हैं और MS मॉडल हाई स्कूल के ऑनर भी हैं। और आज एक सबसे बड़ी कामयाबी की बात ये देखा जाए तो MLA कप का फाइनल भी हुआ और इन्होंने फेलिसिटेट भी किया है तमाम टीमों को, रनर्स और विनर्स को। और एक खुशी की बात यह है कि इनके यहाँ पर आकर स्वर्ण कमल शाह साहब, जो कि MLA हैं इंटाली के, उन्होंने आज स्कूल का इफ्तिताह भी किया, इनॉग्रेशन। आइए शेख आलम साहब, सर आज तो दो मौके खुशी के हैं आपके बीच, तो सर कैसे देखते हैं आप एक MM मॉडल स्कूल हाई स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ है सर, जो कि तालीम के बगैर इंसान की ज़िंदगी अधूरी है, और तालीमी मैदान में भी आपने कदम रखा है अपने समाजी खिदमत को अंजाम देते हुए, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पहले सब लोगों को हम अस्सलाम वालेकुम नमस्कार जनाते हैं, और साथ ही साथ यही कहते हैं कि हमारा जो बचपना गुजरा है, तो हम शुरू से हमारा माइंड जो है वो लोगों का खिदमत का है। शुरू से हम लोगों का खिदमत कर रहे हैं, और स्पोर्ट बोलिए और लोगों का सोशल वर्क बोलिए, हम करते रहते हैं। और आज हमारा जहन में बहुत दिन से ये था कि हम एक स्कूल का अगर कर पाएँ तो लोगों का और भी खिदमत कर पाएंगे। तो आज जो हम ये स्कूल कर पाए हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हमारे बुजुर्ग लोग का हमारा ऊपर दुआ आशीर्वाद है कि हम आज ये कर पाए हैं। इसके लिए हम बहुत खुश हैं कि हम स्कूल से भी लोगों का खिदमत कर पाएंगे। सर, कितने दिनों की प्लानिंग रही स्कूल को कायम करने में, तामीर करने में? ये प्लानिंग तो हमारा करीब 25 साल से था। आज अल्लाह पाक उसको कामयाब किए हैं, ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का दुआ से इसको और भी कामयाब करेंगे और इसको और भी आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। सर, ये स्कूल देखा जा रहा है कि को एजुकेशन भी है और गरीब बच्चों के लिए भी इसमें तालीम का इंतज़ाम किया जाएगा पूरा। तो आने वाले नस्लों को किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे, जो बच्चे स्लम एरिया में पढ़ नहीं सकते हैं, जिनके माँ बाप बच्चों के अखराजात नहीं उठा सकते हैं, तो उनके लिए क्या पैगाम होगा कि वो अपने बच्चों को आपके स्कूल में भर्ती करें? हम लोग जो स्कूल किए हैं प्राइवेट स्कूल किए हैं, मगर उसमें हम लोग ये भी ठीक किए हैं कि कुछ % हम लोग फ्री बच्चा को पढ़ाएंगे। उसमें हम लोग किताब भी देंगे, टोटल खर्च उन लोगों का हम लोग उठाएंगे। और उसको जो लड़का जो बच्चा पढ़ने के लिए चाहत रखते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं माली हालात के लिए, उसके लिए हम लोग इंशाल्लाह पूरी ताउन करेंगे। सर, स्कूल के साथ साथ अभी तबरेज़ आलम साहब से भी मेरी बात हुई है कि क्या आप लोगों के जहन में ये बात भी है कि स्कूल के साथ साथ हम कोचिंग के लिए IAS IPS के लिए भी इस तरह की कोई तैयारी करवाएंगे बच्चों के लिए? ये जो है हमारे यहाँ पे एक प्रोफेसर है जो आपके मौलाना कॉलेज में वो पढ़ाते हैं, हसन विश्वास। उनसे हमारे ये बात हुआ है कि हमारे इलाके के बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मैंने पैसा के लिए तालीम नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादा डिग्री वाला जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कोचिंग का कुछ बंदोबस्त किया जाए। तो कल ही हमसे उनसे बात हुआ था कि जब हम स्कूल कर रहे हैं तो हमारा पास जगह है, अगर हम लोग मिल के करें, आप वो अपना वक्त दीजिएगा, जो खर्च आएगा हम लोग अपना तरफ से कुछ बेयर करेंगे, हमारे पार्टी की तरफ से करें। क्योंकि हमारे जो CM है ममता बनर्जी, वो चाहती है कि हमारे देश के बच्चा पढ़े लिखे, अच्छा से अच्छा काम करे, स्पोर्ट में नाम करे। तो इसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे इलाके का जो बच्चा है
वो तालीम हासिल करें। और कोचिंग के लिए हम लोग कुछ बंदोबस्त कर रहे हैं, बहुत जल्द से जल्द हम लोग कोचिंग भी चालू करने वाले हैं। एक आखिरी सवाल सर, आपके इलाके के जो वार्ड के कोऑर्डिनेटर हैं और जिस तरह से एमएलए स्वर्ण कुमार शाह साहब जो हर मुमकिन सपोर्ट करते हैं आपको, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? स्वर्ण कुमार शाह जो है वो बहुत ही काम के लोग हैं और हर वक्त लोगों का शामिल रहते हैं, हर वक्त लोगों का काम करते हैं। कोई भी ऐसा आदमी शायद ही होगा कि उनका घर में गए और काम नहीं हुआ। ये स्वर्ण कुमार शाह का खूबी है। और हमारे एमपी जो है सुदीप बंदोपाध्याय, वो भी हर वक्त लोगों का खिदमत में रहते हैं और हम लोगों को यही कहते हैं कि ये समझ लिए 2021 में जो वोट आ रहा है, वो शुरू से ये कहते हैं कि वोट का चिंता मत करो, लोगों का काम ऐसा करो कि खुद ब खुद लोग वोट दें। तो हम लोग 12 महीना इसी तरीके से काम करते हैं कि हमारे एमएलए स्वर्ण कुमार शाह जो हम लोग को इलाका में जो इंटाली में खड़े होंगे, तो हमारे 59 वार्ड से हम लोग निश्चिंत हैं जो बहुत वोट से जीतेंगे। हमें उम्मीद है कि पूरे पश्चिम बंगाल में इंटाली लीड के मामले में 1 नंबर रहेगा। उसका वाहिद वजह यह है कि हम लोग 12 महीना लोगों का काम में रहते हैं और इलेक्शन में बहुत ज़्यादा हम लोग को मेहनत करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग पूरे साल लोगों का काम करते हैं। इसलिए लोगों अपना प्यार, अपना मोहब्बत हम लोगों का तृणमूल कांग्रेस है, उन्हीं का झोली में डालेगा। तो नाज़रीन, आपने देखा ये हमारे बीच से आलम साहब है, जिन्होंने बहुत ही बेबाकाना अंदाज में हमारे हर सवाल का जवाब दिया कि आने वाले नस्लों को, बच्चों को किसी किस्म की भी तालीमी परेशानी नहीं होगी। और जिस तरह से स्वर्ण कुमार शाह साहब का इनके साथ सपोर्ट है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं इनके साथ मिल कर के, और लोगों के बीच जो एक कोऑर्डिनेशन बना है, लोगों के बीच एक राब्ता कायम किए हैं, इसी तरह से ये ज़मीनी सतह से लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं शमसुद्दीन, कोलकाता से बहुत बहुत शुक्रिया।